नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। महंगा पड़ा भाजपा नेता का परिचय देना, दरोगा ने थाने के अंदर ही चलाए लात घूंसे। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। हो सकता है आपको इस बात का यकीन ही ना हो रहा हो कि थाने के अंदर एक भाजपा नेता की लात घूंसों से पिटाई किसी और ने नहीं बल्कि दरोगा साहब ने ही कर दी। और भाजपा नेता का कसूर बस इतना सा था कि उसने अपना परिचय दरोगा साहब को दे दिया। यूपी के जनपद उन्नाव के कोतवाली पुरवा में शुक्रवार को जो हुआ वो भाजपा सरकार को एक बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि उसके राज में क्या उसके कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं हैं, वो भी पुलिस से। क्योंकि शुक्रवार की घटना से कहीं ना कहीं पुरवा में भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर बैठ गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि थाने जाए और पुलिस द्वारा कूट दिए जाएं। शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व जिला कार्य समिति सदस्य व पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पुरवा राजेंद्र साहू उर्फ राजू साहू पुरवा कोतवाली किसी व्यक्ति की सिफारिश लेकर पहुंचे थे कि जाते ही जाते उनका सामना दरोगा संतोष राय से हुआ। राजेंद्र साहू ने जैसे ही अपना परिचय दिया कि वह भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं व पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वैसे ही दरोगा संतोष राय का पारा चढ़ गया और दरोगा ने भाजपा नेता को मां बहन की गालियां देते हुए लात घूंसे बरसा दिए। दरोगा संतोष राय का दिल इतने से ही नहीं भरा, भाजपा नेता को थाने के अंदर बने बरामदे में खिंचवा कर जहां अपराधी बैठते हैं वहां पर ले जाया गया और फिर संतोष राय ने अपना पूरा असंतोष भाजपा नेता पर थप्पड़ बरसाकर निकाल दिया। इस तरह थाने में अपनी ही सरकार में पिटाई होने से भाजपा नेता फूट फूट कर रोने लगे। राजेंद्र उर्फ राजू साहू ने थाने के अंदर ही आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। हालांकि थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत ने मामले को संभालने की काफ़ी कोशिश की और दरोगा संतोष राय को उनके कृत्य के लिए फटकार भी लगाई, पर अपमान से आहत भाजपा कार्यकर्ता किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं था। राजेंद्र साहू ने स्थानीय विधायक अनिल सिंह से फ़ोन पर अपनी पीड़ा बताई। विधायक अनिल सिंह ने एसओ पुरवा से सख्त लहजे में अपना विरोध दर्ज कराया व भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट को बहुत ही गंभीर मामला बताते हुए उनसे कार्यवाही करने की बात फ़ोन पर कही। पर अपमानित हो चुके राजू साहू अपनी जान देने पर अड़ गए और दरोगा पर कार्रवाई की मांग करने लगे। भाजपा कार्यकर्ता को थाने के अंदर एक दरोगा द्वारा पिटाई किए जाने की घटना जंगल में आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंचने लगे। पर पुलिस के आला अधिकारी हरकत में तब आए जब पुरवा के मीडिया कर्मियों ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेता की पिटाई की खबर वायरल की। आखिरकार फजीहत के बाद दबंग दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरोगा संतोष राय भले ही लाइन हाजिर कर दिए गए हों, पर एसओ चंद्रकांत की सरदर्दी अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि पुरवा कोतवाली में एक और पुलिसकर्मी पर बदजुबानी के आरोप काफ़ी लग रहे हैं। हमारा नाम राजेंद्र कुमार साहू है। मैं जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा उन्नाव और पूर्व में पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। वर्तमान में नगर पंचायत पुरवा का संयोजक भी हूँ और स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर का भी जिम्मेदारी का पद हमारे पास है और शक्ति केंद्र प्रभारी भी पार्टी ने हमें बना रखा है इत्यादि। इसी तरह के हमारे पास कई पद हैं और आज हम एक बात को लेकर थाना परिसर गए तो वहाँ पर संबंधित दरोगा जो थे संतोष राय, तो हमने उनसे अपनी बात रखी तो उन्होंने हमसे अपना परिचय पूछा तो हमने अपना परिचय बताया तो कहने लगे साले इस तरह के भाजपा वाले हमारे जेब में पड़े रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब गाली मत देना, तो उन्होंने हमको मारना शुरू कर दिया और लात जूतों से हमको बहुत मारा पीटा, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। शुक्रवार की घटना ने भाजपा की अंदरूनी कलह भी उजागर कर दी। संतोष साहू एक पुराने भाजपाई और ईमानदार नेता माने जाते हैं, पर उनके समर्थन में ज़्यादातर भाजपाई गायब रहे। हालांकि भाजपा की महिला कार्यकर्ता अनीता व श्रीदेवी राजू साहू के साथ खड़ी रहीं। भले ही दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया हो, पर शुक्रवार को हुई घटना ने भाजपा की किरकिरी करा दी
और भाजपाइयों के मन में एक डर से पैदा कर दिया कि जब राजू साहू जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता थाने के अंदर पीटा जा सकता है तो आम जनता और छोटे कार्यकर्ताओं का क्या। यही सवाल पी न्यूज़ भारत ने पूछा स्थानीय भाजपा विधायक अनिल सिंह से, तो उन्होंने कहा, विधायक जी, आज आपके क्षेत्र में पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वा कोतवाली में एक भाजपा नेता को एक दरोगा ने पीट दिया, लात घूंसों से पीट दिया। ये तब है जब आप कहते हैं कि सुशासन चल रहा है। आखिर अगर भाजपा कार्यकर्ता ही पीटे जाएंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? पुलिस से, मैं पुलिस से कह रहा हूँ सर। ऐसा है कि पहली बात तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता को पीट दे, नंबर 1 जी। नंबर 2, अगर अभद्रता किया है जी तो मैंने तुरंत कप्तान से बात करके उसको लाइन हाजिर कराया, क्योंकि मैं माता रानी के दरबार में वैष्णो देवी में हूँ जी। वरना मैं होता वहाँ तो मैं खुद ही आ जाता। जी जी। मुझे लगता है कि पुलिस को जैसे कोई काम नहीं करना है तो वो नहीं करेगी, लेकिन कोई भी अभद्रता किसी से नहीं करेगा। जनता हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है, उस क्षेत्र का जो भी व्यक्ति है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। कोई अभद्रता किसी भी प्रकार की, किसी भी पुलिस हो, कर्मचारी, अधिकारी हो, कतई नहीं चलेगा। किसी भी सूरत में पूर्वा विधानसभा में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर किसी ने भी किया, दोहराया भी, क्योंकि अगर मेरा कार्यकर्ता कुछ कहता है या आपसे बदतमीजी करता है आप उसके खिलाफ मुकदमा लिख दीजिए। लेकिन अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है टिप्पणी या किसी भी प्रकार की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन में रहता है कार्यकर्ता पार्टी का, और आपने देखा होगा कि हमारा जो सेवा भाव लक्ष्य रहता है, अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का, शायद मुझे लगता है कि ये सौम्यता और स्वभाव में सहनशीलता है जो कि थोड़ा बर्दाश्त भी करता है। अदरवाइज किसी और पार्टी के कार्यकर्ता होते तो अब तक आपने सुनाई दिया होता कि पुलिस को पीट दे रहे हैं लोग। आपको ये सुनाई जरूर देता कि पुलिस को पीट दे रहे हैं नेता लोग। लेकिन ये हमारी सरकार है और हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है, अभद्रता किसी से करता नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की किसी तरह की भी बात मेरे कार्यकर्ता ने किसी को कही है तो मैं तो कहता हूँ आप मुकदमा लिखिए। लेकिन अगर आप बदतमीजी करोगे तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। वो किसी भी पद प्रतिष्ठा या किसी भी उच्च स्तर पे बैठा अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। वो उन्नाव जिले में तो नहीं रह सकता है, बाकी कहीं और जाए, लाइन वाइन में रहे, कहीं जाए, किसी तरीके रहे। विधायक जी, जो राजेंद्र जी थे, राजेंद्र साहू जी, उनकी मांग थी कि इनको निलंबित किया जाए। आपके प्रयास करने के बाद जब आपने फोन किया उसके बाद उनको लाइन हाजिर किया गया। आपको नहीं लगता कि उनको देखिए सर, प्रथम दृष्टिया निलंबन करना वो नहीं होता है। प्रथम दृष्टिया मैंने उनको लाइन में पहुंचाया है। जांच हमने सीओ को दी है। सीओ जांच करके जो भी तथ्य हैं, कैमरे लगे होंगे वहाँ पे जहाँ पे ऐसे घटना हुई होगी, अगर इन्होंने मेरे कार्यकर्ता को जरा सा भी हाथापाई की होगी तो निलंबन भी होगा और इनकी उच्च स्तरीय जांच भी होगी कि जहाँ जहाँ ये पोस्ट रहे हैं, इन्होंने कौन कौन कारनामे किए हैं, उसके खिलाफ लिखा पढ़ी करूंगा और एसीएस होम्स को पत्र लिखकर इनको ठीक भी करूंगा, इनको सबक भी सिखाने का काम करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर डिसिप्लिन में है तो तुमको भी डिसिप्लिन में। ये सब समाजवादी पार्टी की मानसिकता के कर्मचारी अधिकारी अभी छटे हुए हैं ना, वो बदतमीजी करते रहते। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? समाजवादी पार्टी के कुछ लोग एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उनकी मानसिकता में अभी भी सुधार होने के दिशा में नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं और सुधार करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कप्तान साहब ने तत्काल इनको लाइन पे किया है और इनकी जांच सेटअप कर दी है कि अगर ऐसा कुछ। कप्तान हमारे जिले के बहुत अच्छे हैं। जैसे मेरी बात हुई, मैं बाहर था, मेरा 2 घंटे फोन बंद था, 3 घंटे में सफर में था।
मैंने कप्तान साहब, मैंने जैसे बात किया उन्होंने तुरंत जांच करा के लाइन हाजिर कराया और जांच सीओ को दे दी गई है। जी विधायक जी, कार्रवाई जी विधायक जी, पुरवा में ही एक और एसआई हैं जो काफी चर्चित हैं और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि वो भी भाजपा कार्यकर्ता हो या पत्रकार हो या कोई भी समाजसेवी हो, उससे भी वो अभद्र व्यवहार करते हैं। आपको नहीं लगता कि जानबूझकर आपके क्षेत्र में ऐसे पुलिसकर्मी भेजे जा रहे हैं? अरे सुधार घर है ये मेरा क्षेत्र। जी ऐसा है जी, ये क्षेत्र मेरा सुधार घर है। यहाँ जितने भी बिगड़ैल टाइप के कर्मचारी, बिगड़ैल टाइप के पुलिस वाले हैं जी, मैं तो कहता हूँ कि मेरे यहाँ भेजा जाए जी, ताकि उनको ये पता चले कि बदतमीजी करने का नतीजा बदतमीजी सुधार घर भी है। अच्छा जी जी, हाँ, ये इसीलिए पूर्व में हो सकता है लोग भेजते हो कि इनको भेज दो तो सुधर जाएंगे, सुधार जाए। जी हाँ, सुधार दिए जाएंगे, ऐसा नहीं। जी जी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी, लेकिन उनको ठीक से कानून के दायरे में रहकर उनको सुधार दिया जाए। जी जी जी, हम तो वैसे भी आप जानते हो कि पूर्वा हो सकता है, लोग इसलिए भेजते हो कि वो बड़ा बिगड़ैल है जी, तो इसको पूर्वा भेज दो ताकि ये सुधर जाए। जी जी, तो ऐसी कोई जानकारी हो आपके, आप पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, जी, चौथा स्तंभ है जी, अगर कहीं कोई जानकारी हो तो मुझे जरूर अवगत कराएं और जानकारी होगी तो मैं उनको सबको ठीक करूंगा, जांच करा के इनकी जो भी पुराने अपराध हैं, पुराने वो ऐसे कारनामे हैं उजागर किए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप जान ही रहे हैं कि योगी के माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उसमें चल रही है, उनके संरक्षण में हम लोग हैं। वो न कभी बर्दाश्त करते हैं कोई नेता किसी कर्मचारी से बदतमीजी न करे और कोई कर्मचारी किसी नेता से बदतमीजी न करे, ऐसा उनका आदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहुत।